बेरोजगारी के कारण, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। भारत की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विस्तृत बेरोजगारी एक जटिल समस्या है जिसके अनेक कारण हैं जिनकी व्याख्या नीचे की गई है। 1. वृद्धि की धीमी गति, स्लो पेस ऑफ ग्रोथ। बेरोजगारी का मुख्य कारण वृद्धि की धीमी गति है। रोजगार का आकार प्रायः बहुत सीमा तक विकास के स्तर पर निर्भर करता है। आयोजन काल के दौरान हमारे देश ने सभी क्षेत्रों में बहुत उन्नति की है, परंतु वृद्धि की दर लक्षित दर की तुलना में बहुत नीची है। स्पष्ट है कि बी हजारी और के कृष्णमूर्ति ने विकास की प्रारंभिक स्थिति में वृद्धि और रोजगार के बीच के संघर्ष का सही अवलोकन किया है, जो कि बेरोजगारी का मुख्य कारण है। 2. पिछड़ी हुई कृषि, बैकवर्ड एग्रीकल्चर। भारत में अल्प विकास और बेरोजगारी का भयंकर स्वरूप पिछड़ी हुई कृषि के कारण है, जिससे कार्यों की प्रकृति भी पिछड़ जाती है। कृषि की विधियां अथवा तकनीकें और संगठन आरंभिक है तथा पुराने हो चुके हैं। फलतः कृषि की उत्पादकता प्रति श्रमिक अथवा श्रम की प्रति इकाई के पीछे कम है। जनसंख्या का 70% भाग स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप में कृषि पर निर्भर है। भूमि के आकार खर्चीले हैं। संस्थानिक सुधार जैसे भूमि सुधार, चकबंदी, भूमिधारिता की सीमा और काश्तकारी सुधार राजनीतिक एवं प्रशासनिक अदक्षता और किसानों के असहयोगी व्यवहार के कारण लक्षित उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाए। इन परिस्थितियों में कृषि में अल्प रोजगार का होना प्राकृतिक है। 3. विस्फोटक संख्या वृद्धि, एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन ग्रोथ। एडवर्टाइजमेंट्स। भारतवर्ष 1951 से विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि का अनुभव कर रहा है। वास्तव में जनसंख्या में 2.5% वार्षिक वृद्धि हुई, इसलिए रोजगार की स्थिति दो प्रकार से विपरीत रूप में प्रभावित हुई। पहले तो श्रम शक्ति की संख्या का बढ़ना और दूसरे पूंजी निर्माण के लिए साधनों का कम होना। अनुमान लगाया गया है कि 7वीं योजना में श्रम शक्ति में 390 लाख लोग जोड़े जाएंगे। ये तथ्य इस बात की ओर स्पष्ट संकेत करता है कि देश में जनसंख्या की वृद्धि रोजगार के अवसरों की वृद्धि से अधिक है। दूसरे प्रकरण में वर्तमान साधन बचतों और निवेश के लिए अपवर्तन का सामना नहीं कर सकते, अतः पूंजी निर्माण का दर नीचा होगा। 4. अपर्याप्त और त्रुटिपूर्ण रोजगार आयोजन, inadequate and defective employment planning। देश में रोजगार के अवसरों की उच्च वृद्धि न होने का एक कारण अपर्याप्त एवं त्रुटिपूर्ण आयोजन भी है। यद्यपि वर्ष 1951 से देश में आयोजन की प्रक्रिया चालू है, परंतु इसने समस्या के समाधान में कोई योगदान नहीं किया। अन्य शब्दों में, योजनाओं में ऐसी नीतियों को कोई स्थान नहीं दिया गया जैसे रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए एक उपकरण के रूप में एक उचित वास्तविक वेतन दर नीति का निर्माण अथवा बड़े रूप में श्रम गहन तकनीकों का संवर्धन। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरेक श्रम की नरकसियन विविधता का प्रयोग करने के लिए बहुत कम प्रयत्न किए गए हैं। 5. निर्धनता, पॉवर्टी। प्रायः सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति बेरोजगार होने के कारण निर्धन होता है। अल्प विकसित देश निर्धनता के कुचक्र में जकड़े होते हैं, जो बदले में देश में रोजगार के नमूने को बहुत प्रभावित करता है। निर्धन होने के कारण कोई व्यक्ति विद्यमान साधनों का लाभप्रद प्रयोग नहीं कर सकता। 6. पूंजी गहन तकनीकों पर अधिक बल, मोह। Emphasis on capital intensive techniques। भारत में पूंजी दुर्लभ है तथा श्रम अतिरेक मात्रा में उपलब्ध है। इन परिस्थितियों में देश को उत्पादन की श्रम गहन तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए, परंतु जहां देखा गया है कि न केवल औद्योगिक क्षेत्र में बल्कि कृषि के क्षेत्र में भी श्रम के स्थान पर पूंजी के प्रयोग की कहीं अधिक वृद्धि हुई है। पश्चिमी देशों में जहां पूंजी की बड़ी मात्रा में पूर्ति है,
वहां स्वचालित यंत्रों तथा अन्य परिष्कृत साज सामान का प्रयोग न्यायसंगत है, जबकि हमारे देश में अनंत श्रम शक्ति के कारण ये बेरोजगार लोगों की संख्या को बढ़ाता है। इस आधार पर भगवती समिति ने यंत्रों के अत्यधिक प्रयोग की सिफारिश नहीं की। इसके अतिरिक्त औद्योगिकीकरण निरंतर विवेकशीलता तथा वैज्ञानिक आधुनिकीकरण को अपना रहा है। इस प्रक्रिया के लिए मानवीय श्रम शक्ति के स्थान पर यंत्रों के प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है। 7. त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रणाली, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। हमारे देश में शिक्षा प्रणाली भी वर्तमान अंतर-पीढ़ी अंतराल के लिए कार्य करने में असफल रही है। यह वही प्राचीन प्रणाली है जिसे मैकॉले ने उपनिवेशी काल में आरंभ किया था। ये केवल साधारण एवं साहित्यिक शिक्षा प्रदान करती है तथा प्रायोगिक विषय वस्तु रहित है। वास्तव में शैक्षिकी प्रणाली की अर्थव्यवस्था को मानव शक्ति आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए कोई सच्चे प्रयत्न नहीं किए गए। भारतीय शिक्षा नीति केवल सरकार एवं निजी कंपनियों के लिए लिपिक और छोटे दर्जे के कार्यकर्ता ही तैयार करती है। 8. तृतीय क्षेत्र की धीमी गति, स्लो ग्रोथ ऑफ टर्शरी सेक्टर। तृतीय क्षेत्र जिसमें वाणिज्य, व्यापार, यातायात आदि सम्मिलित है का विस्तार सीमित है। नए श्रम का तो कहना ही क्या, वर्तमान श्रम शक्ति को भी रोजगार उपलब्ध नहीं करवा सकता। फलतः इंजीनियरों, डॉक्टरों, प्रौद्योगिक रूप में प्रशिक्षित व्यक्तियों और अन्य तकनीशियनों के बीच विस्तृत बेरोजगारी है। 9. कुटीर एवं लघु उद्योगों का श्रम, डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। परंपरादि हस्तकला का अतीत बहुत उज्ज्वल था। ये ग्रामीण कारीगरों, दस्तकारों तथा कृषि श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए रोजगार का मुख्य साधन था। दुर्भाग्य से गांवों की अधिकांश हस्तकलाएं समाप्त हो गई है अथवा क्षीण हो गई। इसका कारण एक तो विदेशी प्रशासकों की अहितकर नीति था, दूसरे इन्हें मशीन द्वारा निर्मित वस्तुओं द्वारा प्रस्तुत कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। परिणामस्वरूप इन श्रमिकों का रोजगार समाप्त हो गया। 10. स्वरोजगार के कम साधन, लेस मीन्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार के अधिक अवसरों की उत्पत्ति में एक अन्य अड़चन ये है कि देश के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार के उपयुक्त साधन नहीं हैं। अल्प विकसित देशों की भांति हमारे बहुत से इंजीनियरों, तकनीशियनों तथा अन्य सुयोग्य व्यक्तियों के पास स्वरोजगार के पर्याप्त साधन नहीं हैं। वो सवेतन नौकरी की तलाश में रहते हैं, परंतु जहां तक कि औद्योगिक क्षेत्र में भी रोजगार के अवसरों के अभाव के कारण वो बेरोजगार रहते हैं। 11. क्षेत्रीय असमानताएं, रीजनल डिस्पैरिटीज। देश में क्षेत्रीय असंतुलन भी बेरोजगारी का एक कारण है। कुछ पिछड़े हुए क्षेत्र पूर्वापेक्षित संरचना के अत्यधिक अभाव का सामना करते हैं, जबकि उन्नत क्षेत्रों के पास पर्याप्त साधन उपलब्ध होते हैं। यह असमानता पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की धीमी वृद्धि के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। 12. त्रुटिपूर्ण सामाजिक प्रणाली, डिफेक्टिव सोशल सिस्टम। देश की त्रुटिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था भी समस्या की गंभीरता को तीव्र करती है। लोग अभी भी अंधविश्वासी एवं अनपढ़ हैं और अब भी परिवार नियोजन को एक बड़ा पाप मानते हैं, इसलिए जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है। इस बढ़ी हुई जनसंख्या को आहार, वस्त्र तथा रहने का स्थान उपलब्ध करना कठिन हो रहा है। रोजगार की व्यवस्था के संबंध में सोचना तो दूर की बात है। 13. फुटकर कारण, मिसलेनियस रीजंस। उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त भी और कुछ कारण हैं जो अत्यधिक बेरोजगारी की समस्या के लिए उतने ही उत्तरदायी है। हाल ही के वर्षों में निर्यात की मांग कम हो गई है, जिसने औद्योगिक उत्पादन को बहुत प्रभावित किया है।
कारखानों तथा कुछ सरकारी विभागों में छंटनी के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। अंत में, क्षमता का कम प्रयोग, छोटी इकाइयों की धीमी वृद्धि, कच्चे माल की उपलब्धता का अभाव, विद्युत, ईंधन तथा अन्य पूरक कारकों की कमी ने बढ़ती हुई श्रम शक्ति के समावेशन को कठिन बना दिया है। सुझाव, सजेशंस फॉर रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में बेरोजगारी के स्वरूप, विस्तार और कारणों को भली भांति जानने के पश्चात उचित होगा कि इस बुराई से छुटकारा पाने के उपाय प्रस्तावित किए जाएं तथा सरकार की नीति के संबंध में भी विस्तार में विचार किया जाए। बेरोजगारी के उपाय, मेजर्स फॉर रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट का सामान्य उपाय, जनरल मेजर्स, समस्या के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कुछ सुझाव दिए गए हैं जो ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगारी की अन्य किस्मों की समस्याओं के समाधान में सहायक होंगे। ये उपाय हैं: 1. कृषि का पुनः निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि मात्र लाभप्रद व्यवसाय ही न होकर एक जीवनचर्या है। यह इसकी दुखद कहानी है। इसलिए इसे आर्थिक व्यवसाय बनाने के लिए इसे सुधार एवं पुनः निर्माण की आवश्यकता है। कृषि के ढंगों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार मूलभूत परिवर्तनों की आवश्यकता है। सिंचाई सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए ताकि कृषि मानसून की दया पर न रहे। संस्थानिक ढांचा और कृषि संबंधों को दृढ़ता से अपनाया जाना चाहिए ताकि सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता उपलब्ध हो सके। 2. श्रम गहन तकनीकों को अपनाना, एडॉप्शन ऑफ लेबर इंटेंसिव स्कीम्स। इस तथ्य के बावजूद कि महालनोबिस की मौलिक एवं मुख्य उद्योगों के लिए रणनीति पूंजी गहन तकनीकों पर आधारित है, हमारी सरकार को चाहिए कि उत्पादन के नए क्षेत्रों के लिए श्रम गहन तकनीकों को अपनाया जाए। शुपीटर ने भी इसे मध्यस्थ प्रौद्योगिकी का नाम दिया है जो बड़े स्तर पर अधिक श्रम के समावेशन के लिए वास्तव में लाभप्रद है। 3. तीव्र औद्योगिकरण, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिक बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए उपचार औद्योगिक दक्षता को बढ़ाने में निहित है। इसका अर्थ है कि वर्तमान उद्योगों के विस्तार तथा नए उद्योगों के विकास की बहुत आवश्यकता है। कुल मूलभूत उद्योग जैसे लोहा और इस्पात उद्योग, सुरक्षा, रासायनिक, बिजली उत्पादन और परमाणु उद्योगों की स्थापना अत्यावश्यक है। इसके साथ ही त्रुटिपूर्ण एवं खर्चीले केंद्रीकरण को सुधारने के लिए वैज्ञानिक आधार पर विवेकीकरण करना पूर्वापेक्षित है। भारतीय योजनाओं के अंतर्गत औद्योगिक विकास ने इस दिशा में पर्याप्त योगदान किया है। 4. जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल। निस्संदेह भारत में जनसंख्या अत्यधिक गति से बढ़ रही है। इस वृद्धि को रोके बिना बेरोजगारी की समस्या का समाधान संभव नहीं है। कृषि और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के सभी प्रयत्न व्यर्थ होंगे क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या बढ़े हुए उत्पादन को निगल जाएगी। इसलिए परिवार नियोजन के कार्यक्रम को विशेषतया ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में सफल बनाने के लिए विशेष प्रचार की आवश्यकता है। लोगों की अत्यधिक रुचि और सहयोग के बिना ऐसा कोई भी कार्यक्रम वांछित परिणाम उपलब्ध नहीं कर सकता। 5. शिक्षा प्रणाली का पुनः सुधार, रीओरिएंटेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। शहरी क्षेत्रों में पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों की समस्या के संबंध में भारत के लिए आवश्यक है कि देश के बदलते हुए वातावरण के अनुसार शिक्षा प्रणाली को सुधारों सहित पुनः निर्मित किया जाए। शिक्षा का व्यवसायीकरण आवश्यक है। युवा व्यक्तियों को उपयुक्त शिक्षा उपलब्ध की जाए जो विशेषतया गांवों में अपने पसंद के लघु एवं कुटीर उद्योग आरंभ कर सके। जहां तक इंजीनियरिंग, मेडिकल यानी व्यवसायत्मक और प्रशासनिक आवश्यकताओं का संबंध है, ये देश की सही जनशक्ति योजनाबंदी पर आधारित होना चाहिए। 6.
सामाजिक सेवाओं का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ सोशल सर्विसेज। भारत अभी भी पश्चिम के उन्नत देशों की तुलना में शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान एवं अन्य सामाजिक सेवाओं में बहुत पीछे है। इसलिए इन सेवाओं को देश के पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों तक विस्तृत करने के प्रयत्न किए जाने चाहिए। इससे जन साधारण में जागृति आएगी। 7. विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। अनुभव दर्शाता है कि गांवों और छोटे शहरों में रोजगार के लाभप्रद अवसरों का अभाव लोगों को वैकल्पिक कार्यों की तलाश के लिए बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के लिए प्रेरित करता है। इससे अत्यधिक भीड़ और शहरीकरण की समस्या उत्पन्न हुई है। इन परिस्थितियों में छोटे शहरों के पास पड़ोस के उद्योगों को स्थानीय साधनों के अनुसार सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान दिया है। इसी प्रकार के उपाय 8वीं योजना में भी प्रस्तावित किए गए हैं। 9. मार्गदर्शक केंद्र और अधिक रोजगार कार्यालय, गाइडिंग सेंटर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। अर्थशास्त्री इस संबंध में एक मत है कि रोजगार की तलाश के लिए लोगों के मार्गदर्शन हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अधिक रोजगार कार्यालय खोले जाने चाहिए। लोगों को स्वरोजगार के प्रस्तावों द्वारा भी प्रेरित किया जाना चाहिए। 10. ग्रामीण विकास योजनाएं, रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का प्रभुत्व है तथा इन लोगों का मुख्य व्यवसाय भी यही है। इसलिए समय और प्रौद्योगिकी का बड़े स्तर पर कृषि एवं गैर कृषि कार्यों में प्रयोग के बिना कोई उपाय नहीं है। 11. स्वरोजगार की संभावनाएं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध किए जाने चाहिए। इससे बेहतर कमाई तथा आत्मसम्मान सहित जीवन प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। ख. सरकार के नीतिगत उपाय, गवर्नमेंट पॉलिसी।